अच्छा, एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि 3 मिलियन फॉलोवर जो है वो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। मैं जानबूझ के अब आपको बार बार सब्सक्राइब करने का नहीं कह रहा, क्योंकि अब वी आर ऑलमोस्ट देयर। तो जैसे ही ये कंप्लीट होंगे उसके कुछ टाइम में ही मैं पहले एक अनाउंसमेंट डालूंगा कि हम क्या क्या गिव अवे कर रहे हैं, एंड देन हम गिव अवे करेंगे, एंड जो जो विनर्स होंगे उनको वो चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छी चीजें हैं, मजा आएगा। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ऑनर के रोबोट फोन के रिलेटेड। अब ये मोबाइल फोन जब पहली बार 1 महीना पहले मैंने देखा था तो मुझे लगा था कि ये किसी भी कंपनी की तरफ से जो कॉन्सेप्ट फोन आते हैं उन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट फोन है। दैट बेसिकली मींस कि मुझे ये लगा था कि ऑनर कभी भी रियलिटी में इस मोबाइल फोन को नहीं बनाएगी, क्योंकि कंपनीज करती क्या है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी की पावर दिखाने के लिए कॉन्सेप्ट फोन डिजाइन करती रहती हैं। बट इस कॉन्सेप्ट फोन को डिजाइन करना और उस फोन को एक्चुअल मार्केट में लेकर आना दो कंप्लीटली सेपरेट चीजें होती हैं। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट फोन डिजाइन कर रहे होते हैं तो आपको उसकी सॉफ्टवेयर पे उतना ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको ये टेंशन नहीं होती कि जब यूजर इस फोन को खरीदेगा तो उसको क्या क्या मसले आएंगे, क्योंकि आप दिमाग में ये सोच कर चल रहे होते हैं कि ये जो फोन है ये तो एग्जीबिशन में पड़ा होगा। बट ऑनर ने एक ऐसी हरकत की है जो कि मैं परेशान हो गया हूं देखकर, और वो हरकत ये है कि आजकल इस तरह के कैमरास काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। ये DJI की तरफ से आता है, बट बेसिकली इस तरह के और भी काफी कंपनीज के कैमरास हैं जिनमें Insta360 आ जाता है, DJI आ जाता है। और इन कैमरास में होता यह है कि आपका कैमरा जो है वो एसेंशियली एक मूवेबल गिम्बल पे लगाया होता है, और इसकी वजह से जो फायदा मिलता है वो ये है कि आपका जो कैमरा है, एक तो आप मेन कैमरा को ही फ्रंट और बैक दोनों पे यूज कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि अगर आप मूव अराउंड करते हैं तो ये कैमरा जो है इसमें झटके नहीं पड़ते। और तीसरा फायदा ये मिलता है कि अगर कोई बंदा आपके सामने है जिसका ये कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो जैसे ही वीडियो रिकॉर्डिंग में वो बंदा मूव करेगा तो ये कैमरा उसको ट्रैक करते हुए मूव अराउंड भी कर सकता है। अभी सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन अगर आप एक मोबाइल के अंदर एक कैमरा लगाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कैमरा बहुत ज्यादा मोटा है एज कंपेयर टू अ मोबाइल फोन। वेल, यहीं पर ऑनर ने कमाल कर दिया है। ऑनर ने एक फोन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑनर रोबोट फोन, और उसके अंदर यही कैमरा गिम्बल जो है इसको फिट कर दिया गया है। इनफैक्ट ऑनर ने इस चीज को अचीव करने के लिए जो कैमरा गिम्बल लगाया है वो किसी भी दूसरे कैमरा गिम्बल से 70% छोटा है, और इसके लिए स्पेशलाइज्ड मोटर्स को यूज किया गया है, और इसकी मजबूती के लिए टाइटेनियम का यूज किया गया है। ये वही टाइटेनियम है जो कि जहाजों के अंदर इस्तेमाल होता है। बट ये सब कुछ ऑनर ने इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑनर वीडियो क्वालिटी बेहतर बनाना चाह रहा है, बल्कि ऑनर ये कहता है कि दिस इज एन AI फोन। अब इस कैमरा की वजह से क्या फायदे हो सकते हैं उनको डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूं कि इस मोबाइल फोन के अंदर बाकी चीजें भी कोई कम नहीं है। मतलब ये एक प्रॉपर फ्लैगशिप फोन है, तो स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 इसके अंदर आ रहा है, 16 GB रैम है, 1 TB की स्टोरेज है। यहां पर इस मोबाइल फोन का जो फ्रंट डिस्प्ले है वो एक LTPO पैनल है जिसकी पीक ब्राइटनेस 6800 निट्स है, यानी कि डायरेक्ट सूरज के अंदर भी अगर आप इसको यूज करेंगे इसका डिस्प्ले आपको डिम नहीं फील होने वाला। इसके अंदर 7060 mAh की बैटरी भी लगाई गई है, 120 वॉट की चार्जिंग है, 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग है। और जो फनी बात है वो ये है कि जितनी चीजें मैंने पहले बताई हैं इनमें से कोई भी चीज इस फोन में इंपॉर्टेंट ही नहीं है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इस मोबाइल फोन के बैक पर मौजूद है, जहां पर 3 कैमरास लगाए गए हैं। 2 तो नॉर्मल कैमरास हैं जो कि बेसिकली बॉडी के अंदर हैं, और ये नॉर्मल कैमरास भी नॉर्मल नहीं है क्योंकि इसमें एक 200 मेगापिक्सल का जूम कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और उसके बाद एक और 200 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि ऑनर ने गिम्बल के ऊपर लगा दिया है। और ये जो गिम्बल पे लगा हुआ कैमरा है यही वो मेन कैमरा है जिसकी सारे लोग बात कर रहे हैं। पहली चीज तो ये है कि ऑनर ने इसको वीडियोग्राफर्स के लिए बनाया है। अब ये जो कैमरा है ये RE ट्यून्ड है, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो RE बड़े सिनेमा कैमरास बनाते हैं उसके मोड्स डाले हुए हैं। बट मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी क्लियर किया है कि मुझे ये जो ब्रांड कोलैबोरेशंस हैं इनका फायदा नहीं होता, क्योंकि टेक्निकली सिर्फ रंग मिला रहे होते हैं, बाकी तो सेंसर वही होता है। बट जो चीज़ कमाल है इस कैमरा में वो ये है कि इसके अंदर उन लोगों ने AI मोड डाल दिया है। अभी काम किस तरह करेगा, कुछ टाइम पहले हमने वो कुछ एक कंपनी की तरफ से रोबोट देखा था ना जो कि डिफरेंट शक्लें बनाता था और आपके टेबल पर मूव अराउंड करता था। आई थिंक उसका नाम ऑली था या पता नहीं, मुझे कंफ्यूज हो रहा हूँ। बहरहाल वो रोबोट मूव करता था। वेल, ये जो गिम्बल है ये एग्जैक्टली वही काम कर सकता है। मतलब ये है कि जब आप अपने मोबाइल फोन से जो असिस्टेंट है उससे बात कर रहे होंगे तो जिस तरह इंसान आपसे बात कर रहा होता है कि आपकी जब बात सुन रहा होता है तो थोड़ा सा टेढ़ा मुंह करता है कि अच्छा ये बात हो रही है, या हाँ करना हो तो सर हिला के नीचे करता है, दिस कैमरा विल डू द एग्जैक्ट सेम थिंग। और मजेदार बात यह है कि इसके अलावा भी अगर आप एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं जहां पर 10-12 बंदे बैठे हुए हैं, आप मोबाइल फोन को सेंटर में रख देंगे, इसका गिम्बल जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, और उसके बाद
जो बंदा बात करेगा ये कैमरा गिम्बल उसकी तरफ ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा। मतलब पहले अगर आपने ये काम करना होता था और हर बंदे को कैप्चर करना होता था तो आपको मल्टीपल कैमरास लगाने पड़ते थे, बट इस केस में ये ऑटोमेटिकली उस बंदे की तरफ मूव कर जाएगा जो कि बात कर रहा है। यही नहीं, आप इसको कुछ फन चीजों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर जैसे मैंने बताया कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, जहां पर आपको स्टेबलाइजेशन मिल जाएगी, सब्जेक्ट ट्रैकिंग देखने को मिल जाएगी, और उसके अलावा भी काफी छोटे छोटे फीचर्स हैं जो कि ऑनर ने डेवलप किए हैं। इनफैक्ट एक चीज जो कि ऑनर ने बड़ी इंटरेस्टिंग की है वो ये है कि उनने इसकी डेवलपर किट को ओपन कर दिया है। दैट बेसिकली मींस कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आपकी कोई लेट से उबर है, अगर उबर वाले ये चाहते हैं कि जैसे ही कोई बंदा उबर में बैठे और कैमरा ओपन हो जाए तो वो ये करवा सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि सिर्फ ऑनर नहीं बल्कि दूसरी कंपनीज भी इस कैमरा को यूज कर सकती हैं और ऑनर ने उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली। मतलब ये है कि अगर गूगल चाहे तो हो सकता है कि गूगल असिस्टेंट से बात करने पर भी ये कैमरा जो है वो रिस्पॉन्ड करे, जिस तरह ये ऑनर के अपने AI के साथ रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब ऑनर ने इस गिम्बल को और भी बहुत इंटेलिजेंट तरीकों से यूज किया है, जिसके अंदर एक तो पैनोरामिक सेल्फी का मोड दिया हुआ है। आप लोगों ने बचपन में मोबाइल फोन में कभी पैनोरामा खींचा तो होता था ना कि वो आपसे एक तस्वीर खिंचवाता था, दूसरी खिंचवाता था, तीसरी खिंचवाता था और बाद में सारों को जोड़ के एक बड़ी इमेज बना देता था वाइड एंगल। वेल ये एग्जैक्टली वही काम करेगा, बट इसमें आपको मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैमरा खुद मूव करेगा एंड एवरी पिक्चर विल बी टेकन। और अगर आपकी कोई ग्रुप सेल्फी है तो वो आप सेल्फी भी ले सकते हैं, और अगर आपकी कोई ग्रुप बैकग्राउंड पे मतलब तस्वीर, आप फोन रख के भी उससे तस्वीर जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। यही नहीं, इस मोबाइल फोन को पॉसिबल बनाने के लिए ऑनर ने H1 नाम की एक नई चिप भी बनाई है, जिसके अंदर बेसिकली ये सारी कलर साइंस डाली गई है। क्योंकि आपको पता है कि प्रोसेसर सब फोन्स में सेम होते हैं, तो अगर ऑनर वही चीज करता तो उनको ट्यूनिंग करनी पड़नी थी, बट यहां पर उन्होंने एक डेडिकेटेड चिप बनाई है, जिसका फायदा ये होगा कि कल को अगर ये स्नैपड्रैगन को रिमूव करके मीडियाटेक का प्रोसेसर भी लगा देते हैं और कोई नया मॉडल लॉन्च करते हैं तो इनकी जो कलर साइंस है वो मेंटेन रहेगी। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, इस मोबाइल फोन को मैं ढूंढ रहा हूं एंड वेरी सून आई विल बी अपलोडिंग एन अनबॉक्सिंग वीडियो ऑन दिस वन। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। मुझे लगता है कि जब तक सब्सक्राइब करेंगे ना तब तक 3 मिलियन हो चुके होंगे या हो रहे होंगे, आई होप। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।